लोग कहते हैं प्यार करना मुश्किल होता है, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल होता है जिससे प्यार करो उससे नफरत करना। मैं इतनी कोशिश करती हूँ लेकिन फिर भी मैं तुमसे नफरत नहीं कर पाती। मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तब भी दुखी होती हूँ, तुम्हारे बिना होती हूँ तब भी दुखी होती हूँ कि मेरी जिंदगी में हमसे दुखी लेकर आए, कभी खुशी नहीं आएगी। लोग इश्क में क्या से क्या हुए, मिल गए कभी। तुम लोग बोलता है ना कि बॉडी काउंट मैटर नहीं करता। देख लो, कोई भी रिलेशनशिप में इस टाइप का सिचुएशन आता है या अप एंड डाउन वाला, जिसमें एक बार उसको हंसी आता है, दूसरे टाइम रोना धोना होता है। कोई भी रिलेशन में रहा है उसको पता है ये चीज़। हैप्पी हैप्पी जैसा कुछ लाइफ नहीं होता। तो फॉर एग्जांपल, अगर किसी लड़की का बॉडी काउंट, क्योंकि इसको लेके फ़ीमेल लोग काफ़ी डिफेंड करती है इस आइडिया को, कहती है कि नहीं नहीं, इससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता, इससे तो एक्सपीरियंस बढ़ता है, इससे तो एक तरह से फ़ायदा मिलता है। अबे फ़ायदा नहीं, नुकसान मिलता है। कैसे? देखो, ये जो फीमेल है इसका समझो तो अभी जैसे कि कुछ टाइम पहले एक हम वीडियो देखे थे, आचार्य प्रशांत जी का था वो, उसमें एक लड़की है इस तरह से डिफेंड कर रही है इस आइडिया को कि 4-5 बॉयफ्रेंड मतलब पास्ट अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इस चीज़ को देखा जाए तो आचार्य प्रशांत जी भी बोल रहे हैं कि हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हमको काफ़ी अजीब लगा वो वीडियो। हम तुमको उस पर भी एक बार रिएक्ट ज़रूर करेंगे हम। उसको छोड़ो, पहले हम तुमको जो बता रहे हैं वो सुनो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाइपोथेटिकली किसी भी फीमेल का एज हम देख लेते हैं, एवरेज शादी कब है, अभी शादी का एज 25 to 30, ठीक है। तो लेट्स सपोज 25 है एज, ठीक है, शादी का। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नहीं है, पहले कंडीशन देख लो। इसका मान लो 4 बॉयफ्रेंड रह चुका है, ठीक है। तो अभी जो तुम वीडियो देखा है रोन धोन वाला, इमोशनल बॉन्ड वाला, तो इस लड़की का 4 बार प्रैक्टिस है कि किसी भी लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड, मान लो अगर इसका शॉर्ट टर्म में ही छूट जा रहा है तो और दुख वाली बात है कि भाई किसी के साथ इसका ज़्यादा दिन चलता ही नहीं है। और मान लिया अगर चला भी तो उससे भी ज़्यादा दुख का बात है कि भाई लंबा चलने के बावजूद इसको 1 मिनट नहीं लगता है मूव ऑन होने में। फॉर एग्जांपल 4 के साथ, ठीक है, तो ये समझते हैं कि ठीक है छोटा छोटा रिलेशन ही देखते हैं, फिर भी 1 से 1.5 साल आराम से चल जाता है, क्योंकि 6-8 महीना तो आदमी स्टार्टिंग में इतना फॉर्मल रहता है कि वैसे ही समय कट जाता है, बाकी 6 महीना में आदमी थोड़ा बहुत होता है। तो ऑलमोस्ट देख लेते हैं कि 4 साल, ठीक है। 4 साल काफ़ी कम हो जाएगा, कम से कम 6 साल लेते हैं, ठीक है। तो 6 साल तक ये प्रैक्टिस की है, सोच रहा है ग्रेजुएशन से भी ऊपर, ये डबल ग्रेजुएशन, डबल पेंट्रेशन ग्रेजुएशन है इसका, कि इसको प्रैक्टिस है इस चीज़ का कि कैसे कितना भी हम लव डब हो जाए, कितना भी इमोशनल बॉन्ड, कितना भी बॉन्ड मेरा बन जाए, हम मूव ऑन कर सकते हैं। तो 6 साल में क्या सीखी कि कैसा भी मेरा बॉन्ड बन जाए, कितना भी हैप्पी हो जाए, कितना भी सैड हो जाए, कैसा भी बॉन्ड हो जाए, हम आगे बढ़ सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं। तो क्या गारंटी है कि इसके साथ जब इसका जो नेक्स्ट शादी होगा तो तुमको लगता है नहीं नहीं शादी अलग है बॉयफ्रेंड अलग है? अबे शादी कोई अलग अलग नहीं है, सेम चीज़ होता है, बस उसमें एक डॉक्यूमेंट आ जाता है और 4-5 फ़ोटो खिंचा जाता है माला के साथ, बाकी सब कुछ सेम है उसमें। तो अगर शादी में इसका कोई टाइम में, क्योंकि उसमें तो फैमिली भी इन्वॉल्व होता है, तो काफ़ी देखा जाए स्ट्रेस का ही अगर काउंट किया जाए तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में उतना स्ट्रेस नहीं होता है इन्वॉल्व जितना शादी में होता है इन्वॉल्व, ठीक है। तो मान लो अगर इसका जो ग्राफ है अगर थोड़ा सा भी डाउन जाएगा इस तरह से तो 2 मिनट में छोड़ देगी भाई। इसके अंदर है ही नहीं उस टाइप का पेयर बॉन्डिंग का क्षमता, बिल्कुल भी नहीं है। तो कैसे तुमको लगता है कि मैटर नहीं करता है? इसीलिए आदमी, अब जैसे कि इसके अराउंड तुम लोगों को डेटा सुनने में बहुत मज़ा आता है। कहाँ पे रिसर्च हुआ था हमको ये एग्जैक्टली नहीं पता है, अमेरिका का था कि यूरोप का था कि मिडल ईस्ट का तो नहीं होगा। तो वहाँ पे एक डेटा बताया गया था कि किसी भी फीमेल का अगर 3-4 पार्टनर रह चुका है तो उसका जो डिवोर्स लेने का जो परसेंटेज है काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। पेयर बॉन्डिंग का जो क्षमता है वो एक तरह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके बॉडी काउंट को लेके। उसका अगर बॉडी काउंट 4 हो गया तो उसका पेयर बॉन्डिंग -4 हो जाएगा, समझ रहा है? पेयर बॉन्डिंग कर ही नहीं सकती वो, इसीलिए ये चीज़ बहुत मैटर करता है। ऐसे देखा जाए तो अभी का जो डे एंड एज जैस टाइम में अभी हैं हम लोग, बहुत मुश्किल है यार किसी भी फीमेल के लिए अपने बॉडी काउंट को 0 रखना। अब तुम बोलेगा नहीं नहीं उतना मुश्किल नहीं है, हम बताते हैं क्यों मुश्किल है। देखो, बहुत ही नॉर्मल चीज़ है इसको समझना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहले तुमको हम इसके बायोलॉजिकल रीजन पे आते हैं, उसके बाद तुमको हम उसको रिलेट करते हैं अभी के टाइम से कि क्यों फीमेल के लिए इजी नहीं है बॉडी काउंट को 0 रखना, ठीक है। पहले उसका बायोलॉजिकल रीजन पे आते हैं, क्या है वो?
ट्राइब, तुमको पता है कि हम लोग ट्राइब में रहते थे। 30 लाख साल से हम लोग का ह्यूमन एग्जिस्टेंस रह चुका है अर्थ पे, ठीक है। 30 लाख साल कोई मजाक नहीं है। बहुत सारा जो क्वालिटीज़ है तुम्हारे अंदर, वो तुम्हारा कहाँ कहाँ से आ रहा है तुमको भी नहीं पता। तुम्हारा जो सर्टेन वे में दिमाग काम करता है, जिसको तुम इंस्टिंक्ट बोलता है, वो सब तुम्हारा बहुत पुराना है। किसी भी चीज़ को लेके जो तुम्हारा एक भाव आता है, अट्रैक्शन आता है, तुम देखता है कि बड़ा बड़ा बाबा लोग जो रहते हैं दाढ़ी वाले, उनका भी अगर कोई तपस्या तोड़ना पड़ता था तो कौन आता था? भगवान से भी नहीं टूटता था तपस्या, कौन आता था तपस्या तोड़ने? मोहिनी। समझ रहा है? तो बायोलॉजिकल चीज़ बायोलॉजी से फाइट नहीं कर सकते अपन, ठीक है। आते हैं अभी, यह है ट्राइब तुम्हारा। यहाँ पे मान लो 50 मेल है और 50 फीमेल है, ठीक है। अगर ट्राइब कोई डिसीजन लेता था, क्योंकि जनरली ट्राइब का जो लीडर होता था हमेशा मेल होता था, ठीक है। अभी तुमको फेमिनिज्म का झंडा लेके जाना है तो जाओ उसके पास झंडा लेके, और तुम्हारे घर में डंडा डाल देगा। ट्राइब पहले इस तरह से काम नहीं करता था एकदम डेमोक्रेटिक वे में, वो अलग ही वहाँ का रसियन सरकार चलता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगर ट्राइब कोई डिसीजन लिया, मान लो कि किसी भी चीज़ को लेकर डिसीजन लिया कि हम लोग यहाँ से वहाँ जाएंगे, या हम लोग आज से पत्ता नहीं खाएंगे, आज से हमको भी खाएंगे, कुछ भी मतलब डिसीजन लिया, और यहाँ के मेल को अगर पसंद नहीं आया, मेल बोला कि भाग हम नहीं खाएंगे ये सब, हम जा रहे हैं यहाँ से, या तो तुम अपना डिसीजन वापस लो, नहीं तो हम चले जाएंगे यहाँ से। और ट्राइब बोला कि अभी निकल। तो अगर मेल का जो सर्वाइवल रेट था अंदर ट्राइब के अंदर, मान लो देखते हैं कि 90% है, क्योंकि आज ये लोग समझ रहा ट्राइब में है, मतलब काफ़ी सेफ इन्वायरमेंट है। तो बाहर जाने के बावजूद इसका जो ट्राइबल नहीं, इसका जो सर्वाइवल परसेंट था वो 70% था, ठीक है। लेकिन जस्ट अपोजिट, अगर किसी भी फीमेल है ये, ठीक है, और फीमेल बोली कि नहीं नहीं हम बे 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 बे, तो और इसको ट्राइबल बोला कि अभी निकल, तो फिर ये क्या होता था? ये बाहर जाने के बाद इसका जो सर्वाइवल परसेंट होता था ना 20% होता था, और अगर इस टाइम ये प्रेग्नेंट है, बाप रे, तब तो 5% होता था। समझ रहा है कितना कम? अब तुम लोग नहीं नहीं ये तुम झूठ बोल रहा है। अच्छा, झूठ बोल रहे हैं? अरे उसका तुम देखो ना, उसको अलग ट्राइब कोई मार सकता है, उसको कोई भी चलता फिरता आदमी उसको धर के कर देगा। कुछ भी जंगली जानवर से लेकर दूसरा, तुमको पता है कि ट्राइब में रहना क्यों सिक्योर्ड था पहले? क्योंकि आउटसाइड में बहुत सारे लोन वॉल्फ मेल घूमते थे, अलग ट्राइब घूमता था, जंगली जानवर बहुत टाइप का था, फिर खाना का प्रॉब्लम। समझ रहा है? तो अकेली इंडिपेंडेंट फीमेल उस टाइम पे इक्वल टू डेड, ठीक है, यही था कॉन्सेप्ट। इंडिपेंडेंट मेल इज इक्वल टू नॉट डेड, ये था कॉन्सेप्ट। अब सोचो, तो यहाँ पे तुम समझ लिया कि जो फीमेल है वो अपने अंदर के भाव को सप्रेस कर सकती है, और इवन अपने आप को एक तरह से कन्विंस कर सकती है कि हाँ जो सब कर रहा है सब सही कर रहा है, हाँ हाँ हम भी यही पसंद करते हैं। कहने का मेरा यही तात्पर्य है कि अगर कोई फीमेल इस चीज़ से स्टार्टिंग में बोली कि हमको ये पसंद नहीं है, और ट्राइब का चीफ बोला कि नहीं नहीं ये ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ बोल दिया, तो इसका जो अपना थॉट था उस लेवल का कभी स्ट्रांग बना ही नहीं, क्योंकि उसके तरह से इसका बायोलॉजिकल बॉडी बना ही नहीं था कि इसके थॉट को मतलब थोड़ा सा स्ट्रांग बनाने का क्षमता रखे। तो इसका जो थॉट होता है, ये इसका जो कोई डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होता है, काफ़ी मैलिएबल बोल नहीं सकते उसको, मतलब काफ़ी उसको घुमाया जा सकता है, उसको एक तरह से मोल्ड किया जा सकता है, ठीक है। अगर इसका किसी भी चीज़ को लेके सोचना अगर काफ़ी नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाना बहुत आसान है। अगर उसको कंपेयर किया जाए मेल का थॉट प्रोसेस चेंज करने में काफ़ी मुश्किल है। मेल का थॉट प्रोसेस जनरली उतना आसान नहीं होता है चेंज करना, बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से घिसाई का ज़रूरी पड़ता है उसमें, लेकिन फीमेल का चुटकी बजाते हैं, ठीक है। तो कहने का क्या तात्पर्य है? कहने का यही तात्पर्य है कि अभी के टाइम में जो स्कूल कॉलेज है तुम्हारा, उसको ट्राइब देखो, ठीक है, ये ट्राइब की तरह है। और यहाँ पे अगर उसकी 5 फीमेल फ्रेंड, उसका सबका बॉयफ्रेंड है, और ये नई अभी ज्वाइन हुई है, और ये चाह रही है कि नहीं हम ये सब काम नहीं करेंगे, उल्टा पुल्टा कुछ भी, और ये लोग खूब मौज मस्ती ये लोग का, क्योंकि इसके साथ तो पर्क्स भी आते हैं, मतलब अगर बॉयफ्रेंड वगैरह तो खाना वाना कभी आ जाएगा, कभी घूमने जाएंगे, सिनेमा देखेंगे, ये सिनेमा में भी जाएगी तो इसको आइसोलेटेड बैठना पड़ेगा, सब इधर किसिंग कासम कुसुम कुचुम चालू रहेगा, और इसको अकेले मतलब इसको हमेशा आइसोलेटेड फील होगा, जो कि इसको नहीं होना चाहिए इन द सेंस कि जो कि ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकती है। ये मेल नहीं है कि सर्टेन इन्वायरमेंट में रहने के बावजूद में अपना थॉट प्रोसेस में रहेंगे, अपने हिसाब से रहेंगे, नहीं, ये काफ़ी मोल्ड होता है इसका माइंड। तो इस तरह से एक अपने लिए भी एक ढूंढ लेगी, नहीं तो यही लोग किसी अपने फ्रेंड से ढूंढवा देगा, और ये भी एक तरह से ग्रुप में शामिल हो जाएगी। इसीलिए तुमको बोलते हैं कि अगर कोई अच्छी कॉलेज की कोई फीमेल है, अच्छी कॉलेज इन द सेंस कि ज़्यादा मॉडर्न वेस्ट टाइप का कॉलेज है, जिसमें बहुत टाइप का ये सब टाइप का चीज़ है,
जैसे कि एक दो एग्जांपल तुमको दे देते हैं, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, या फिर उसी के अराउंड वाला कॉलेज अमेठी का भी अच्छा खासा जगह वाला। अगर उस टाइप की कॉलेज किया था भाई, उसको पहले से छांट के रख, ठीक है, बिल्कुल छांट के रख, खास करके दिल्ली वाला। क्यों? क्योंकि वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, चाहे कितना भी सावित्री हो, वो अगर उसको फ्रेंड इस टाइप की मिलेगी वो बह ही जाएगी। इतना मतलब उसके अंदर होता ही नहीं है उस लेवल का, अंदर से क्या बोल सकते हो उसको, करेज ही नहीं होता यार। एक और तुमको, अभी इस टॉपिक पे आ गए थे, एक और चीज़ तुमको बताते हैं। बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। क्या मतलब है इसका? अगर उसकी फ्रेंड रैंडी ऑर्टन है तो ये खुद बटिस्टा है, ठीक है, खुद बटिस्टा है। तुम कभी ई मत सोचना कि तुम्हारा लॉटरी लग गया है, अरे इसकी फ्रेंड से बहुत गंदी है, ये अच्छी है। अबे तेरे को दिख रहा है बस वो अच्छी है, ठीक है, वो बस नाटक कर रही है, मेरे जैसा मास्क पे नहीं है, बस उसका मास्क तुमको दिख नहीं रहा है। दिख जाएगा 6-8 महीना में, तू ही आके इधर आके कंप्लेन करेगा कि हम इसको पहचान लिए, आई चौप घोंचू गधा बैल।